ओम शांति। विश्व विभूति, विश्व प्रिय, विश्व वंदनीय, श्वेत वेशधारी, श्वेत आत्मा, श्वेत तेज, श्वेत व्यक्तित्व, श्वेत कर्तव्य, शक्ति स्वरूपा, असाधारण सिद्धि स्वरूपा, जगदम्बा माँ सरस्वती, मीठी मम्मा से मिलना मेरे जीवन के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया एक शानदार अध्याय बन गया। डॉक्टर निर्मला दीदी ने हमें कहा कि वाटरलू मैंशन में मुंबई में, साउथ मुंबई में मम्मा पधारे हुए हैं, तो मैं और मेरे लौकिक जो माताजी है तो हम वहाँ पर गए और जब हमने मम्मा को देखा, मम्मा की दृष्टि ली, तो सचमुच हम अभिभूत हो गए। और मम्मा का व्यक्तित्व इतना अनुपम, अद्भुत, अनोखा और निराला हमें महसूस हुआ। मम्मा की वाणी मुख कमल से सुनी और लगा कि वीणा वादन हो रहा है, मम्मा के मुख से ज्ञान सितार बज रही है। वैसे तो लौकिक घर 3 घंटे से भी ज़्यादा आना जाना वो दूर होता था, और फिर भी हम रोज़ जाते थे। जब तक मम्मा मुंबई में थे तो पूरा क्लासेस मम्मा के अटेंड किया हमने, और बहुत अच्छी रीति से, स्पष्ट रीति से ज्ञान की सारी गहराई की बातें मम्मा बेमिसाल होकर के सुनाते थे। एक बार क्लास में एक माता जी थी, वो बहुत ही कृष्ण की भक्त थी और बहुत ही कृष्ण को हमेशा स्मृति में रखती थी। मम्मा को इस बात का पता चला। मम्मा ने बहुत सुंदर रीति से कृष्ण की सारी जो महिमा है, कैसे वो सर्वगुण संपन्न है, ये सारी बातें सुनाई डिटेल में, और साथ साथ शिव परमपिता परमात्मा की भी सारी महिमा सुनाई। और उस जो वो बहन थी, उसकी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से वो बातें बैठ गई। वैसे ये बात है सारी 1963 की, आज से 57 वर्ष पहले की बात है। मेरी उम्र तब 15 साल की थी, 15 साल पूर्ण हुए थे, और मुझे बहुत अच्छी तरह से मन के अंदर ये अनुभव हुआ कि मुझे रोज़ क्लास में मम्मा के जाना है। तो बहुत सारा दिन घर में भी उत्कंठा रहती थी कि कैसे हम चातरक बन कर के बस मम्मा का सुनते ही रहे, ऐसे संकल्प आते थे। एक बार मम्मा ने मुझे जब पर्सनली मिले तो कहा कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम मीरा है। तो मम्मा ने कहा कि तुम कौन सी मीरा हो? तुम पीले पीतांबर वाले की मीरा हो या सूट बूट वाले की मीरा हो? तो मैंने कहा मम्मा, पीले पीतांबर वाले की मीरा। और मेरा जो ड्रामा के अंदर, ये विश्व एक ड्रामा है और उसमें मेरा पार्ट जो है वो पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी जरूर बनूंगी और समर्पित भी होगी। और उस समय जो भी वहाँ पर सारे खड़े थे वो भी सभी बहुत ही मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे कि मम्मा ने ये क्या पूछा, और बहुत अच्छी तरह से सभी एंजॉय कर रहे थे। मैं खुद भी बहुत ही एंजॉय कर रही थी, और देखा कि मम्मा ने ये जो बात मुझे कही वो मेरे स्मृति पटल पर, मेरे मानस पटल पर बहुत अच्छी तरह से अविस्मरणीय और उसकी अमिट छाप पड़ गई। इतना ऐसा मम्मा का बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही सुंदर शक्ति स्वरूपा का ये व्यक्तित्व था। एक बार क्या हुआ कि मम्मा बहुत अच्छी तरह से मुरली की बातें क्लास में सुना रहे थे, और फिर हमको पता भी चला कि मम्मा जो है वो मुरली की बहुत मस्तानी थी, और मम्मा रेगुलर मुरली सुनती थी और बड़े प्रेम से बाबा की मुरली सुनते थे। और मम्मा जो है वो बहुत एक्यूरेट मुरली सुनते थे और बहुत पंक्चुअल भी थे। मम्मा ये मानती थी कि इसमें कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये हमारा पक्का नियम होना चाहिए, और ये हम ब्राह्मण परिवार का नियम है, तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। तो मम्मा की ये जो बात थी मुझे इतनी अच्छी लगी
कि मुरली हमें जीवन के अंदर कभी भी मिस नहीं करनी है, और आज तक मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं किया है। और साथ साथ ये भी मम्मा की शिक्षा बहुत मैं हमेशा ध्यान पे रखती हूँ कि मम्मा जो है वो कहती थी कि कभी ऊंचे आवाज़ से बात नहीं करनी है। मम्मा स्वयं ही कितने शीतल थे, शीतलता की तो वो देवी थी, दिव्यता की तो मूर्त थी, और मम्मा जो है वो संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। ये हमें अनुभव हो रहा था। तो मैंने भी ये शिक्षा ग्रहण की कि कभी भी जीवन के अंदर ऊंचे आवाज़ से, जोर से आवाज़ से हमें किसी के भी साथ बात नहीं करनी है। और मम्मा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मा की ये शिक्षा मैंने ये ग्रहण की कि जब हम भोजन करते हैं तो उस समय एक कना दाना भी हमें छोड़ना नहीं है, बचाना नहीं है। मम्मा कहते थे कि एक एक दाना जो है वो मोहर है, तो इसीलिए इतना महत्व है, कभी भी हमें दाना छोड़ना नहीं है। तो मम्मा की शिक्षाएं सचमुच हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 महत्वपूर्ण रही, क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारी जीवन के आरंभ में ही मम्मा के साथ हमारा मिलन हुआ। तो मैं स्वयं अपने को बहुत 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 पद्मा पदम भाग्यशाली भी समझती हूँ कि कैसे ड्रामा के अंदर, ये विश्व एक ड्रामा है और उसमें हमारा पार्ट इतना सुंदर, हमारा ये पार्ट रहा कि मम्मा के जो गुण हैं वो हमने अनुभव किया। और मम्मा जो इतनी शीतल थी वो सचमुच हमने अनुभव किया। और साथ साथ मम्मा की जो सारी बातें थी वो ग्रहण करना इतना अच्छा लगता था कि हम लौकिक परिवार में जाकर के और सभी को मम्मा की जो बातें हैं सारी वो हम सुनाते थे और सेवा करते थे। मम्मा की सेवा के लिए भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब हमें सेवा करनी है तो पहले अपना स्वयं का जो जीवन है वो हमें बहुत आदर्शमय जीवन बनाना है। क्यों आदर्शमय जीवन बनाना है? वो इसीलिए बनाना है, मम्मा कहती थी, कि हमारे जो भी सारी सेवाएं हम करते हैं वाणी के द्वारा या जिस भी रीति से, तो उसका औरों पर प्रभाव होना चाहिए और उनके भी जीवन के अंदर परिवर्तन हो। तो सचमुच मम्मा से एक एक इतने कीमती वैल्यूएबल ज्ञान रत्न सुनकर के हम जीवन में धारण करें, हम ये ग्रहण करें अपने जीवन में और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लाए, तो हमारा जीवन भी बहुत ही उच्च बन जाए। और यही तो मम्मा की शिक्षा थी, और मम्मा की बहुत बहुत हमेशा ही कल्याण की भावना रही। इतनी ओजस्वी, परम योगी और इतनी तेजस्वी मम्मा थे कि उनका प्रभाव ये रहा। और हम अपना स्वयं का जीवन भी बहुत सफल अनुभव कर रही हूँ और बहुत ही धन्य अनुभव कर रही हूँ कि इतना सुंदर हमें मम्मा जो मिले और उसके कारण जो अनुभव हुआ, और इतना हमारा भी सुंदर, इतना अनोखा और अनुपम हमारा भी जीवन बना, जो हम भी औरों का विश्व कल्याण करें। और मम्मा की तरह, जैसे मम्मा हमेशा सभी की बहुत वात्सल्य मूर्ति रही और बहुत ही हितकारी रही, तो ऐसे ही हम भी मम्मा के समान ही बहुत ही प्रेम स्वरूप रहे, हमेशा प्रेम स्वरूप हम बने और हमेशा ही औरों के हितकारी बनकर के हम सेवा करते ही रहे, सेवा करते ही रहे और अपना भाग्य हम बनाते ही रहे। यही शिक्षा हमने मम्मा से, मीठी मम्मा से प्राप्त किया। ओम शांति।